नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 27 मार्च 2023 से 2 अप्रैल 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हर बार की तरह इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की बात करें। 29 तारीख को अगर कहा जाए दुर्गा अष्टमी व्रत, रामनवमी अगर कहा जाए 30 तारीख को, 1 अप्रैल को अगर कहा जाए कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है 1 अप्रैल को। जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं बता दूं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, राशि का नहीं पता, तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। धन के लिए मशक्कत अगर कहा जाए इस हफ्ते में ज़्यादा करनी पड़ेगी। कामों में संबंधित चीज़ों में धन की कमी खलेगी। कोई किसी ने आपसे कहा है कि आपको धन उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ें, अगर किसी प्रकार का कोई उधार लिया है और वो वापस करने को कह रहा है, या फिर आपके काम पे लगाने को कह रहा है, कोई कैसा भी धन हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि उधार ही धन आपके काम पे लगाएगा। वैसे भी अगर स्वेच्छा से भी अगर कहा जाए या पार्टनरशिप में अगर कहा जाए, तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा हो सकती है। चीज़ें फंसती हुई दिख रही हैं, सावधानी रख के चलिएगा। एक बार यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। गुरु, बुजुर्ग, पिता की राय जरूर मानिएगा। कहीं फंसते हैं, कहीं अटकते हैं तो बुजुर्गों की राय मान के आगे चलिएगा। घर परिवार के साथ अगर कहा जाए समय सामान्य है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। और खासकर अगर कहा जाए जो लोग विदेश में हैं और अपने देश वापस जाना चाह रहे हैं, वो कोई भी देश हो सकता है, दूसरे देश में काम कर रहे हैं और दूसरे देश से जो है अपने देश में जाना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए अगर कहा जाए ये पीरियड अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं मन अगर कहा जाए थोड़ा सा भावुक होगा। विपरीत लिंगों का आकर्षण इस समय पे बढ़ेगा। प्रेमी जुगलों को अपने प्रेम इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। मेष राशि वालों के लिए 30 तारीख और 31 तारीख अच्छी है। सावधानी विशेषकर अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, राशि का अधिपति अगर कहा जाए आपकी द्वादश में है और चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर, मतलब वृषभ राशि। ऐसे में कहा जाएगा धन को लेके संघर्ष, धन का फंसना या धन का बेवजह जो है खर्च होना इस समय पे ज्यादा होगा। धन को लेके धोखा लग सकता है, सावधानी से चलिएगा। विपरीत लिंगियों से सावधान रहिएगा। वाद विवाद, झगड़े झंझट इत्यादि चीज़ों से भी अपने आप को सावधान होकर चलिएगा। अगर आप व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जिस जगह पे काम करते हैं वहां पर लोगों से तनाव होगा, सावधान होकर चलिएगा, सावधानी से चलिएगा। और खासकर अगर कहा जाए विपरीत लिंगियों से तनाव होता हुआ दिख रहा है। धन की बात, पैसे की बात करा जाए सामान्य है। धन की व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं और आपका साझेदार अगर कहा जाए आपसे पैसा कह रहा है कि यहाँ लगाना, वहाँ लगाना, इतना देना, उतना देना है, अपनी आंख कान खोल के चलिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय कहलाएगा। नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो किसी प्रकार का इंटरव्यू हो, चाहे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, सरकारी या प्राइवेट, कोई भी हो, कहीं ना कहीं कहते नहीं कि पहले से तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन सामने पहुँचे उसके बाद हम हड़बड़ा गए। अपने आप को परफेक्ट मानिएगा और परफेक्ट वहाँ पर अच्छा करके आइएगा। भाग्य अगर कहा जाए पूर्ण रूप से साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहें तो कोई पुराना मित्र आपको दोबारा से मिल सकता है। मित्रों का सहयोग इस समय पे मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर है।
निवेश इत्यादि चीज़ें वो किसी प्रकार का निवेश है, निवेश इत्यादि चीज़ें होशियारी से करिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 1 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 29 तारीख और 30 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 4। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से दसम भाव में द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा इस हफ्ते की शुरुआत में। ऐसे में राजनीति, सरकारी तंत्र, सरकारी लाभ लेने के लिए समय उपयुक्त है। एक बात, जो लोग समाज सेवा करते हैं, समाज से जुड़े हैं, उनके लिए समय बेहतर है। नए कार्यों की शुरुआत अगर कहा जाए सावधानी से करिए। पिता का सुख मिलेगा इस समय पे, पिता से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद है तो उसके लिए समय अच्छा है उनको मनाने के लिए, लेकिन पिता को कष्ट मिलेगा, ठीक है, आपके साथ तो ठीक है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य या पिता को कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण मानसिक तनाव रहेगा, तो पिता का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए ये समय अगर कहा जाए हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए समय अनुकूल है। विद्या अध्ययन के लिए नए सिरे से अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बेहतर कहलाएगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, सावधानी से चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। इस समय पे अगर कहा जाए आपका दिमाग बड़ा फ्री रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेशर काम का बढ़ेगा, लेकिन अपने बुद्धि, अपने विवेक और अपने दिमाग से अपनी चीज़ों को आप निपटा लेंगे। मिथुन राशि 30 तारीख और 31 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 27 तारीख और 28 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। लाभ में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस पीरियड में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। निवेश इत्यादि चीज़ें सावधानी रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि खराब है, थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। धन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी, संतान का विशेष ध्यान रखिएगा। और खासकर अगर कहा जाए छोटी संतान है, यात्राएं और धर्म कर्म से संबंधित यात्राओं के लिए समय बेहतर कहलाएगा। ये भी कहा जाएगा कि लोगों का सहयोग मिलेगा। अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। और इस समय पे अगर कहा जाए कि भावुकता आपके अंदर ज़्यादा होगी। भावुकता, क्रोध कहाँ होगा? वाणी पे। वैसे तो ठंडे रहेंगे, लेकिन जब फटेंगे तो बहुत ज़्यादा फटेंगे। थोड़ा सा सावधान होकर चलें। वैवाहिक जीवन की बात करें, विवाह इत्यादि चीज़ों में चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। कारण कुछ नहीं होगा। कारण का मतलब हो गया तनाव या किसी प्रकार से जो है वैवाहिकता, जो भी आपका जीवन साथी है उसको लेके कष्ट को ये समय जो है दिखाता है। सावधानी। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए समय बहुत बेहतर नहीं कहलाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। जिन लोगों को खून जनित बीमारी है उनके लिए भी समय उपयुक्त नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 1 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 29 तारीख और 30 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। और चंद्रमा से द्वितीय भाव में मंगल का होना और चंद्रमा से एक घर पहले मतलब द्वादश में शुक्र और राहु का होना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये चंद्रमा आपके लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। लेकिन इस समय पे भागा दौड़ी या दिमागी रूप से जो है प्रेशर ज़्यादा होगा। धन की आवक अच्छी है, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, लोगों का सहयोग मिलेगा। कोई पुराना काम इस समय पे आपका हो सकता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन अपने बुद्धि, अपने विवेक से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है स्वतः ही मिल जाए, नहीं तो थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा, परमात्मा चाहेगा तो मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। जो लोग शोध के क्षेत्र में हैं, शोध से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। गुण ज्ञान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। रिसर्च से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन धन का व्यय भी ज़्यादा होगा इस समय पे। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। एक बात, अगर आप व्यवसायी हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनका सहयोग मिलेगा। उनसे किसी प्रकार की कोई खटपट है या स्टाफ नहीं मिल रहा है तो स्टाफ के लिए प्रयास करिएगा, इस समय पे सफलता मिल जाएगी।
सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 30 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में भाग्य भाव में रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि ये हफ्ता पूरा ही अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो बच्चे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यय होगा, खर्च होगा, लेकिन पैसा भी आएगा। पैसे से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी जो लोग कर रहे हैं, दोनों के लिए प्रमोशन इत्यादि चीजों को दिखाता है। अगर चल रही थी बात, अटक रही थी, तो इस समय पे प्रयास कर लीजिएगा, बातें बन जाएंगी। एक बात, जिन लोगों को स्थान का परिवर्तन चाहिए, जगह आपको चेंज करना है, उनके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बेहतर कहलाएगा। ससुराल से कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है और ससुराल से तनाव को भी दिखाता है। स्वास्थ्य और खासकर ससुराल में कोई महिला, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधानी। रोगों से लड़ने की क्षमता इस समय पे बढ़ेगी, लेकिन जिन लोगों को गुर्दों से संबंधित या फिर हार्मोन से संबंधित, और खासकर अगर कहा जाए महिला है, पानी वानी का सेवन ज्यादा करिएगा। इन्फेक्शन इस समय पे पकड़ सकता है, चाहे वो पेट का हो, चाहे यूरिन का हो। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 1 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन जो है 27 तारीख। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, व्यवस्था चलती रहेगी, चीजें फंसेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी, गाड़ी वाहन आराम से चलाएं। जमीनी काम जो लोग करते हैं सावधानी से करें। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि जमीनी कामों में नुकसान है, लेकिन सावधानी से, और खासकर उन लोगों को विशेष सावधान रहना है जो मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा, ठीक है, कि कितना पैसा लगना है, कितना पता चला आधा बना और आधे में जो है रुक गया काम, या फिर कह लीजिए 2 रुपए का काम था और लग गया 3 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा बर्बाद पैसे कहीं ना कहीं निकलने को दिखाता है। विदेश से संबंधित चीजों में अटकाव फंसाव इस समय पे उत्पन्न होगा। जो लोग विदेश में, उनके लिए समय अच्छा है, वहां की नागरिकता के लिए, वहां पर स्थायित्व के लिए। जो लोग विदेश में है, वहां पर मकान बनाने के लिए समय अच्छा कहलाएगा, या जमीन से संबंधित चीजों में जाने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है, अगर आपका विवाह हो चुका है तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा, नहीं हुआ है तो अपनी माँ से राय ले लीजिएगा। और बाकी जो कोई भी महिला हो, चाहे बुआ हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, ठीक है, महिलाओं के कारण आपकी चीजें बनेंगी, रास्ते आपके मिलेंगे, ऐसा इस हफ्ते में दिखता है। विद्यार्थियों की बात करें, समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों को अपने समय से जाएं, समय से आएं, बाकी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। बेवजह की यात्राएं जरूर करनी पड़ेंगी इस हफ्ते में। बेवजह का मतलब आपको लगेगा, बाकी तो नौकरी है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 27 तारीख और 28 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये हफ्ता मिला जुला सा है। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। आपके जो काम चल रहे हैं, धन का आवागमन उसमें बना रहेगा। गलत निर्णयों के कारण आपके धन का नुकसान हो सकता है। जमीन मकान से संबंधित चीजों में निर्णय बहुत देख दाख के लीजिएगा। खासकर बड़े भाई बहनों का आदर करिएगा, किसी प्रकार के वाद विवाद मत करिएगा। बड़े भाई बहनों को लेकर तनाव मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे उनको तनाव उनसे मिले, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको भी स्वाभाविक सी बात है, भाई हैं आपके या बहन है आपकी, दिक्कत आएगी। सेकंड चीज, अगर मैं कहूँ विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखता है, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या घूमने टहलने से संबंधित यात्रा है। इस समय पे आप प्लानिंग कर सकते हैं, जिसका फल आपको जो है आने वाले समय में मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। उग्रता इस समय पे ठीक नहीं है, गुस्सा इस समय पे ठीक नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। किसी करीबी के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि आ सकती है। देखिए एक चीज़ तय है,
होता नहीं है वैसे तो, ठीक है, होता नहीं है वैसे कि लोग माने कि अगला जो है गलत है, मित्र है, यार है, दोस्त है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत होगा, बस आप अवेयर रह के चलिएगा, क्योंकि ये समीकरण ऐसे कहा जाए तो ये बहुत अच्छे नहीं बने हैं। अपनी वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। पराई नारी मतलब विवाह होने के बाद दूसरी नारी के चक्कर मत पड़िएगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रेमी जुगल हैं तो प्रेम में कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसके कारण बदनामी हो। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों लोग अवेयर होकर चलें, बाकी ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 28 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 30 तारीख को 31 तारीख को विशेषकर रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में गोचर होगा चंद्रमा का। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता अच्छा है काम के लिए, धन के लिए, योजनाओं पे चलने के लिए। इस समय पे नए नए लोगों से मुलाकात होगी, कुछ ऐसे प्रपोजल आपको मिल सकते हैं जो आपको भविष्य में लाभ दें। निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए समय उत्तम कहलाएगा। योजनाओं पे काम करेंगे और योजनाओं से लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा से संबंधित चीजों में बढ़ने का समय है। अगर चीजें आपकी फाइल या कोई फंस रही थी तो इस समय पे आप आगे बढ़ जाइए, ये समय अनुकूल कहलाएगा। विदेश यात्रा अच्छी है। व्यवसायियों की बात करें, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। भाई बहनों को लेकर रिश्ते थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेंगे। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्या रहती है वो खान पान का विशेष ध्यान रखें। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। तनाव ये समय अगर कहा जाए तो देगा, थोड़ा सा देख दाग के ही चलिएगा। धनु राशि वालों के लिए 27 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, निवेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। आकस्मिक लाभ को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों का सरकारी तंत्र में पैसा फंसा है, ठेकेदारी करते किसी प्रकार से पैसा फंसा है, उन लोगों के लिए बेहतर समय है। नेताओं से लाभ लेने के लिए समय अच्छा है। अधिकारियों से लाभ लेने के लिए अच्छा है। अगर आप इस दिशा में हैं तो ये समय बेहतर कहलाएगा। अगर मैं कहूँ जो लोग राजनीति में या कह लिए सामाजिक कार्यों में हैं, उनके लिए समय बेहतर है। एनजीओ से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों के लिए विकल्प इस समय पे बढ़ेंगे। विकल्पों से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा। और जो भी आप करना चाहते हैं पहले से उसका प्रचार और प्रसार मत करिएगा। जब चीज़ें हो जाएं उसके बाद ही बोलिएगा। टोक इस समय पे लग सकती है कि हुआ कुछ नहीं, बोल सब कुछ दिया और सब बर्बाद हो गया। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 1 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 27 तारीख 28 तारीख को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए घर परिवार का इस समय पे बोझ बढ़ेगा या जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ऐसे भी आप कह सकते हैं। घर परिवार को समय ना दे पाने के कारण जो है तनाव घर परिवार को लेके होगा। जमीन मकान से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो बहुत देख दाख के चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो तनाव का है। कोशिश ये करिएगा सुबह के समय योगा जरूर करिए और एक प्लानिंग करके अपनी शिक्षा में आगे बढ़िए। धन के लिए, काम के लिए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेमी जुगलों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रेम से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के चलिए। उग्रता, गुस्सा, क्रोध, तीनों चीज़ें इस समय पे बढ़ेंगी। आपका गुस्सा, अगले का दिमाग, आपका गुस्सा, अगले का दिमाग, जो टकराव होगा फिर डिस्टर्बेंस आपके प्रेम संबंधों में बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी सावधानी रखिए। कोशिश ये करिए थोड़ा समय निकाल लीजिएगा अपने जीवन साथी के लिए। ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और मानसिक चिंताओं का कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी मैं कहूँगा कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो अपने जीवन साथी से राय मशवरा, कोई भी बात हो, कोई भी ज़रूरी काम हो, उसमें ले ज़रूर लीजिएगा।
कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 27 तारीख 28 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए हफ्ता पूरा ही मिला जुला सा, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा, किसी को धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। इस हफ्ते में अगर कहा जाए कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका धन ले सकते हैं, आपका धन अगर कहा जाए तो डूब सकता है, ऐसा भी समझ लीजिए। ठीक है, अगर उधार दिया या मतलब देखिए किसी की मदद करना कोई गलत कार्य नहीं है। उधार का मतलब सावधानी से देख लीजिएगा, सारी व्यवस्थाएं देख लीजिएगा, उसके बाद ही दीजिएगा। मदद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मदद का मतलब ये नहीं कि वापसी, मदद का मतलब मदद होता है, उधार का मतलब उधार होता है। अगर मैं कहूँ विदेश यात्रा या विदेश या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय बेहतर नहीं है। व्यवसायियों की अगर बात करें समय मिला जुला सा है, लेकिन अपने बुद्धि अपने विवेक से अपनी चीज़ों को बनाएंगे। वाद विवाद इस समय पे हो सकता है, किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी या तनाव चल रहा है तो उसमें सावधानी बरतें। विद्यार्थियों की बात करें समय सामान्य है। सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी दोनों लोग को सावधानी से चलना है, किसी प्रकार के कोई तनाव या वाद विवाद में नहीं फंसना है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी करके चलना है। धन की आवक अगर कहा जाए तो मिली जुली सी कहलाएगी, धन का व्यय ज़्यादा होगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलें, माता पिता की सेवा करें और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा बुजुर्गों से राय लेके चलिएगा। जीवन साथी से भी ले लीजिएगा अगर जीवन साथी आपका है तो। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 28 तारीख आपके लिए अच्छी है, सावधानी जो है 30 तारीख 31 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक आने वाला हफ्ता उसके बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।